Dear students, as we see that the maximum countries of the world are facing coronavirus pandemic. That means we see that the wheels of development have been stopped now. But I suggest you that the wheels of education should never be stopped, should never be chained. So, I'm going to start a very important topic, narration. So, I'm going to start narration. At first, we have to understand what is narration. That means we can say that a process to narrate a story. Imagine if I say something, you listen, and you want to express it to others. That moment, you have two ways. We can say that there are two types of narration. There are two types of narration. बात समझ में आ रही? नरेशन के कितने भेद हैं? दो. फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच. सेकेंड, इनडायरेक्ट स्पीच. कुछ लोग इसको डायरेक्ट नरेशन भी बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट नरेशन भी बोल रहे हैं. थोड़ा सा डिस्कस हम लोग डायरेक्ट स्पीच पर करते हैं. डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता की बातों को हूबहू प्रकट किया जाए. दैट मीन्स जब वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों प्रकट किया जाए. जैसे मैंने आपसे कुछ बोला है, आप इसी चीज को कहीं और बताना चाहते हो तो आप मेरे ही शब्दों में जाकर के बातों को रखे हो, तो वह डायरेक्ट स्पीच में आएगा. हम डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेते हैं और तब समझते हैं. जैसे कहेंगे कि हे सेज टू मी आई एम अ टीचर. This is the statement of direct speech. But what we see, what we find here, there is one part which is inside the inverted comma, and there is another part which is outside the inverted comma. And we can say that the part outside the inverted comma is called reporting clause. Some grammarians also call it reporting verb. But if I tell you about reporting verb, this is the verb. But if I discuss about the whole part, this may be called reporting clause. And another part that is inside the inverted comma, our teacher, you see, this is called reported speech. So, we can conclude that the part inside the inverted comma
is called the reported speech, and the part outside the inverted comma is called the reporting clause. And now we discuss. You see, here is a comma. We can say that the use of comma is compulsory after the reporting clause. You see, he says to me is reporting clause and we use a comma here. तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद कॉमा का प्रयोग अनिवार्य है. द यूज ऑफ कॉमा इज कंपल्सरी आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लाउज. एंड वी सी दैट I. That means this part is called what? What is this? This is reported speech. And the reported speech always begins with a capital letter. आई तो हम ऐसे भी जहां लिखते हैं, जब आई का मतलब मैं होता है तो हमेशा कैपिटल होता है. अगर यहां आप ही भी लिख रहे हो तो अगर आप ऐसे लिखते हो ना, ही इज स्मॉल से लिखते हो तो ये गलत है. आपको ये क्या करना है, कैपिटल में लिखना है. बिकॉज वी जस्ट लिसन दैट द रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. अंडरस्टैंड? नाउ आई चेंज इट इनटू आई एम. अब एक चीज और जानो, यहां आप देख रहे हो कि रिपोर्टिंग क्लाउज पहले है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में है. ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच ही पहले हो और रिपोर्टिंग क्लाउज ही बाद में हो. इट मे बी, वी कैन सी, आई एम अ टीचर, he says to me. आज का क्लास केवल हम नरेशन पर एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. चीज हम लोग सीख रहे हैं कि रिपोर्टिंग क्लाउज रिपोर्टेड स्पीच के पहले भी हो सकता है और रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी हो सकता है. और इतना ही एनफ नहीं है, इतना ही सफिशिएंट नहीं है. एक बात यह भी हम लोग सीख सकते हैं, एक बात यह भी जान सकते हैं कि रिपोर्टिंग क्लाउज जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के बीच में भी हो सकता है. हम लोग उसका भी एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं. जैसे अगर हम कहें कि आई एम अ टीचर, he says to me, but you are a doctor. What do we see here? We see that this part is reporting clause and this part is the reported speech and this is also reported speech. अब आप एक सवाल ये भी कर सकते हो कि सर आपने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू होता है, लेकिन यह जो रिपोर्टेड स्पीच है ये तो स्मॉल लेटर में शुरू है. यहां रूल यह है कि यह जो रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हो इसी रिपोर्टेड स्पीच का एक पार्ट है. तो यह जो है ये दोनों मिलाकर के एक है. ये भले इस रिपोर्टिंग क्लाउज जो है वो आपका बीच में आया है. तो आज हम केवल यह सीख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. डायरेक्ट स्पीच का सारा सिस्टम समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग क्लाउज हम बोलेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा.
रिपोर्टिंग क्लाउड्स के बाद कॉमा का प्रयोग होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच कैपिटल लेटर में शुरू होना चाहिए। रिपोर्टिंग क्लाउड शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। ये सारा सिस्टम जो है वो डायरेक्ट स्पीच का है। और नेक्स्ट वीडियो में, दैट मीन्स टुमारो, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। If you like my channel, please like and subscribe it.